एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में, जिसे पहाड़ों की रोली और जंगलों की सुस्क्वाटन से घिरा हुआ था, वहां एक जोड़ा रहता था जिसका नाम एमिली और जैक था। उनकी प्रेम कहानी एक परीक्षा की तरह शुरू हुई थी। वे हाई स्कूल में मिले थे, गहरे प्यार में गिर गए थे और हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया था। हालांकि समय के साथ उनके पूर्णतः सही रिश्ते में दरारें आने लगी। एमिली एक महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र महिला थी जिसका सपना पत्रकारिता में एक सफल करियर बनाने का था। उन्हें अपने काम में गहरा रोमांच था। अक्सर वे अपनी लेखनी में खुद को डूबती रहती थी। वहीं जैक थोड़ा धीरे धीरे था। स्थानीय पुस्तकालय में अपने नौकरी और छोटे शहर में अपने शांत जीवन से संतुष्ट थे। उनके स्वभाव और प्राथमिकताओं में अंतर आने लगा था, जिसके कारण उनके रिश्ते पर दबाव डाला। जैक को अक्सर महसूस होता था कि वह ध्यानरत और अमहत्वपूर्ण है, क्योंकि एमिली अपने करियर को प्राथमिकता देती थी। वह उसके ध्यान और साथिता की इच्छा की बहुत चाह करता था, लेकिन एमिली हमेशा अपने काम की अंतिम समय सीमाओं और पेशेवर आकांक्षाओं में व्यस्त रहती थी। उनका संचार तनावपूर्ण हो गया जब एक तेज रात को एमिली देर से अपने काम से वापस आई, एक लंबे काम के दिन के बाद थकेहारे और तंग नजर आ रही। जैक ने उनके लिए रोमांटिक रात का खाना तैयार किया था, आशा करते हुए कि वे कुछ गुणवत्ता का समय बिता सकेंगे और फिर से जुड़ सकेंगे। हालांकि एमिली उसके कोशिशों को महसूस करने में व्यस्त थी। उसके काम संबंधी तनाव ने उसे सारी ध्यान देने से बाधित किया। जब वे रात के खाने के लिए बैठे, तो तनाव सतह के नीचे था, जैसे कि वास्तविकता की आंधी में उनके घर के भीतर की शांति का खाका। जैक ने एमिली को बातचीत में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन वह दूर और ध्यानाकर्षण थी। उसने उसकी मौजूदगी को लगभग नहीं ध्यान दिया। उसकी असहजता और दुहक से परेशान होकर जैक अंत में चिढ़ गया, एमिली को अपने कैरियर को अपने रिश्ते से अधिक महत्व देने का आरोप लगाते हुए। एमिली हमेशा के लिए छोड़ दिया जाने का एहसास करते हुए आत्मरस से भरी यात्रा पर निकल गई। अपने आप को विश्व के बाहर की दुनिया में ढलाने का निर्णय किया। वह दूर दराज शहरों में यात्रा करती रही, नई अनुभवों और संस्कृतियों में खुद को डालती रही और अपने काम में नई परिक्रमा के साथ खुद को पुनः उत्साहित किया। लेकिन चाहे वह कितना भी दूर जाए या कितना ही व्यस्त रहे, वह अकेलापन के इस अवसर को नहीं छोड़ सकी, जो उसके दिल को एक लगातार अस्त छाया के रूप में खाई गई थी। जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, एमिली और जैक के मार्ग और भी दूर हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अलग अलग चालान को खोज रहा था। जीवन के परिक्रमा में पत्रकारिता में सफलता प्राप्त की, अपनी उज्ज्वल लेखनी और अनुसंधानात्मक रिपोर्टिंग के लिए सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। फिर भी उसके बाहर की सफलता के बावजूद उसने उस खालीपन का तंग करने का अनुभव नहीं छोड़ा। वहीं जैक ने छोटे शहर के साधारण आनंदों में आराम पाया, अपने दैनिक जीवन की परिचित दिशाओं और ध्यान की आदान प्रदान में संतुष्टि पाई। वह अपने पुस्तकालय में अपने काम में ध्यान दिया। उसने बाहरी दुनिया की हलचल से एक शांत स्थल को अपनाया। फिर भी उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी उसका दिल एमिली की यादों से जुड़ा रह गया, जो उसके विचारों और सपनों में एक स्थायी मौजूद रही। साल बीते और एमिली और जैक का मिलना जुलना और भी दूर हो गया। हर एक अपने अलग अलग रास्ते पर चल रहा था। जीवन के पेचीदा में एमिली ने अपने करियर में सफलता और मान्यता प्राप्त की। उसने अपनी समझदार लेखनी और अद्भुत अन्वेषणात्मक रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार और प्रशंसा प्राप्त की। फिर भी उसके बाहरी सफलता के बावजूद वह एक एहसास को संजीदा नहीं कर पा रही थी, जो कि उसकी चांदनी तलाश के नीचे दबी रही थी। वहीं जैक ने छोटे शहर के साधारण आनंदों में आराम पाया, अपने दैनिक जीवन की परिचित दिशाओं और ध्यान की आदान प्रदान में संतुष्टि पाई। वह अपने पुस्तकालय में अपने काम में ध्यान दिया। उसने बाहरी दुनिया की हलचल से एक शांत स्थल को अपनाया। फिर भी उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी उसका दिल एमिली की यादों से जुड़ा रह गया, जो उसके विचारों और सपनों में एक स्थायी मौजूद रही। वर्षों बीते और एमिली और जैक का मिलना जुलना और भी दूर हो गया। हर एक अपने अलग अलग रास्ते पर चल रहा था। जीवन के पेचीदा में और ऐसे ही उनकी प्रेम कहानी लिम्बो में फंसी रह गई। उन्हें बिना निष्कर्ष के अपने अपरिभाषित संबंधों के बीच लगभग समाप्त तो नहीं किया गया है। क्या उन्हें अपनी शैतानों का सामना करने, अपनी घावों को ठीक करने
और उन्होंने गया था जो कभी हार गया था। केवल समय ही बताएगा कि क्या वे अपने अंधेरे के दीवारों को चुनौती देने की साहसिकता पाएंगे, अपने घावों को ठीक करेंगे और जो कभी खो गया था उसे फिर से निर्माण करेंगे।